तो व्हेन यू स्टार्ट विथ योर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एंड व्हेन यू वर्क, तो जो हमारी ऑडिट टीम होती है, द डाउन द लाइन पीपल, यू गिव देम अ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, बिकॉज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नॉर्मली रिलेट्स टू अकाउंट बैलेंसेस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस। दो है ना, मटेरियलिटी एट ओवरऑल मटेरियलिटी एंड मटेरियलिटी एट अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस लेवल। तो जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, आप सिंपल ये समझे कि मटेरियलिटी एट अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस लेवल। जैसे मैं आपका जूनियर हूँ या ऑडिट टीम हूँ, आप हमारे मेरे पार्टनर है, तो आपने मुझे कहा है कि भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमारी फर्म का जो है, फॉर एग्जांपल ओवरऑल मटेरियलिटी आपने सेट किया 5 लाख, 50 लाख, व्हाटएवर, ठीक है, और आपने 50 लाख की जगह 5 लाख की जगह कहा कि भाई जो आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल है, फॉर एग्जांपल, एंड यू कैन हैव अ डिफरेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस लेवल आल्सो, डिपेंडिंग ऑन देयर सिग्निफिकेंस, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चेक कर रहे होंगे तो आपका व्यू कुछ और होगा, डेटर्स में मिस स्टेटमेंट आपका व्यू कुछ और है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में अगर मिस स्टेटमेंट है तो आपका व्यू कुछ और है ना। सेल्स रेवेन्यू में अगर मिस स्टेटमेंट है तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है ना। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पहले आप मुझे ये बताइए, हैव आई एक्सप्लेन टू यू, या अब आपका कोई, हाँ जी, फर्दर क्वेश्चन आप करें। जी जी। कि जब हम अगर छोटे जो उनसे एक्सपेंसेस हैं वो इमेटेरियल होते हैं तो हम जस्ट सिंपल उसको यानी एनालिटिकल के थ्रू निकाल देते हैं, बस रीजनिंग अगर हो, नहीं तो इमेटेरियल टाइप का है तो उसको तो मैं यही आपको रोकूंगा, देखिए यही आपको रोकूंगा। वो मटेरियलिटी आपने कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई किया है, लेकिन वो आपने डिसाइड किया है कि ये जो एक्सपेंसेस है इसमें एक्चुअली कंपैरेटिवली ऑडिट रिस्क कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बड़ी अच्छी बात कही, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब रेंट एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार 12,000 रुपए रेंट है, तो एक 20 एक 44, ठीक है, तो वो फिगर आ गई, तो आपने कहा भाई ठीक है, पर मंथ रेंट इतना है और एक साल का रेंट जो है वो 10,000 का 1,20,000 बन गया, तो यू हैव अ सेटिस्फेक्शन। यू नाउ ज्यादा से ज्यादा आप रेंट एग्रीमेंट देख लेंगे, यू वुड नॉट लाइक टू गो थ्रू ईच एंड एवरी एंट्री के हर महीने की ट्रांजेक्शंस। देखिए ना, समटाइम्स, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि समटाइम्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर इफेक्टिव देन टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस। अब मैं आपका जूनियर हूं, मैंने कहा जी रेंट एक्सपेंस सर जी वेरीफाई कर लिया है, आपने देखा कितने थे पर मंथ, आपने कहा, मैंने कहा 10,000 रुपए, मैंने कहा तुमने काम सही नहीं किया है, क्यों, 1,20,000 बनते भाई। तो सी समटाइम्स एपीज आर मोर इफेक्टिव, ओके। तो वो तो आपका एक डिसीजन है, वो तो आपने रिस्क बेसिस पर एक डिसाइड किया कि किस एरिया, कौन सा रिस्क बेस्ड एरिया है, ठीक है। फिर मटेरियलिटी नॉर्मली वी रिलेट टू द एरर्स, ओके। ऑफ कोर्स मटेरियलिटी इज आल्सो रिलेटेड टू ऑडिट रिस्क, ओके। When the audit risk is high, materiality level should be low. Inverse relationship है ना अकाउंटिंग, तो वो तो हम करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। मैं अब आप फर्दर इसमें क्या आपके जो है रिजर्वेशन। मैं सर ये थोड़ा सा इस चीज को क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि प्लानिंग मटेरियलिटी पार्टनर लेवल का एक डिसीजन है, मैं इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पहले मैं तो यहीं पे आपको रोक लूं, प्लानिंग मटेरियलिटी इंक्लूड्स परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब वजह ये कि सर मैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि जूनियर लेवल पर जो उसने सैम्पलिंग करनी है या वो देखना है, एरर देखना है, वो तो एग्जीक्यूशन लेवल पे करेगा, बिल्कुल सही तो है। क्या वो जो उनसे किस्म का वो यानी मटेरियलिटी का जो लेवल उसने डिफाइन किया उसकी बुनियाद पे करेगा या परफॉर्मेंस जो मटेरियलिटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बुनियाद पे करेगा, बिल्कुल, ताकि तो अच्छा इसमें एक और फर्दर, ताकि आपके पास एक कुशन है। नाउ बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ मैनेजर, यू हैव अ कुशन। आपको पता है कि ओवरऑल मटेरियली 5 लाख है, 3 लाख नहीं है, ठीक है, लेकिन जूनियर को आपने कहा कि 3 लाख है, जो आपको परफॉर्मेंस करना है आपको 3 लाख पर करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा ये जो जजमेंट है वो किस बेस पर मैं करूँगा, या मैं अपनी बस अपनी सोचूंगा कि यार इसका मैं 10% कम कर दूं इससे, तो तब मेरे ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का बन जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब आप आ गए मॉडस ऑपरेंडी पे कि उसको कैलकुलेट कंप्यूट कैसे किया जाए। तो उसमें आपको ऑडिट मैनुअल में हमने 2 मेथड दिए, एक सिंगल रूल और एक एवरेज एंड ब्लेंड मेथड, जो मैं प्रेजेंटेशन में आपको मैंने बताया था। तो सिंगल रूल में तो ये है कि आप रूल ऑफ थंब में आप नॉर्मली प्रॉफिट सिचुएशन में यू कैन टेक 5%, ये 5% कोई वो नहीं है, इट्स अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मींस इट मे बी 4%, मे बी 6%, मे बी 3%, इट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली 5% एक यूनिवर्सली हम एक ले लेते हैं, ठीक है, दैट्स अ सिंगल रूल। या आपने कहा कि भाई 0.5% ऑफ एसेट्स, टोटल एसेट्स,
और 0.5% ऑफ अ टर्नओवर और 1% ऑफ टर्नओवर, दैट्स अ सिंगल रूल। ब्लेंड में क्या है, आप हर एक की मटेरियलिटी निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, पांच स्टैंडर्ड बनाए, उसको डिवाइडेड बाय 5 किया और एक एवरेज फिगर आ गई, दैट इज योर मटेरियलिटी। अच्छा, इसके अंदर जैसे एक प्लानिंग मेटेरियलिटी का और मॉनेटरी पोजीशन का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली यही है। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। और जब हम ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं ना, तो नॉर्मली जो एक्चुअली इट्स अ सैम्पलिंग एरर जो आती है ना, वो आपकी एक तरह से जो है ना, उसको आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से मैच करते हैं, एंड देन यू एडिट एंड देन यू प्रोजेक्ट इट टू, अगर वो करेक्शंस कर देता है, मैनेजमेंट करेक्शन कर देती है तो ठीक है, वो करेक्टेड मिस स्टेटमेंट में आ जाएगा, और नहीं हो जाती है तो फिर वो ओवरऑल मैच, ठीक है जी। सऊद साहब, एक मिनट, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू जी। आप कुछ पूछ रहे थे सऊद साहब इधर, एक्सक्यूज मी अब्बास। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है जो मैं बता रहा था। टॉलरेबल एरर इज अ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इफ यू आर डूइंग सैम्पलिंग, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस साहब, आपने इसमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को कैलकुलेट करने का मेथड दिया है मैनुअल के अंदर? जो सवालात आ रहे हैं इससे देखें मटेरियलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस। मटेरियलिटी को जी, उसका कोई मेथड दिया है कैलकुलेशन का? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिया है, दोनों मेथड में अभी जैसे अर्ज किया। वो तो ओवरऑल उसका है, नहीं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को तो आप सेम बेसिस पे कर सकते हैं ना। परफॉर्मेंस मटेरियल को आप उसको थोड़ा सा लोअर कर देंगे, जब आपने ओवरऑल मटेरियलिटी डिसाइड की है उसे लोअर करेंगे, और उसमें हाँ, उसमें ओवरऑल मटेरियल 5% ऑफ द रेवेन्यू विल बी टू हाई वैसे नॉर्मली। अच्छा ठीक है, हाँ जी 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 जी। तो परफॉर्मेंस में आप इसको लोअर पे ले लें, कोई भी आप अपने यार्ड स्टिक से, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। देखिए यार्ड स्टिक, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। यार्ड स्टिक अभी जब बड़े साहब से डिस्कस हो रहा था, वो यही है कि वो डिपेंड्स ऑन द आइटम्स, विच आइटम विच असर्शन यू आर वेरीफाइंग, एग्जैक्टली हाई रिस्क या लो रिस्क, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? ऑडिट स्ट्रेटेजी, और नजम साहब ने अभी काफी लंबा एक्सप्लेनेशन। अच्छा थोड़ा सा ठीक, जो मैं समझा उसमें ये है कि आप लोग ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में बहुत स्पेसिफिक अकॉर्डिंग का जो एरियाज जो होती है, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस, वो आप उसमें जो है वो कवर करते हैं, क्योंकि आपके जनरल प्रोग्राम जो होते हैं, जनरल प्लानिंग जो होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर्स हैं, उसमें अमूमन सारी चीज़ कवर नहीं होती। तो जब स्पेसिफिक ऑडिट स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं तो उसमें हम वो स्पेसिफिकली वो एरियाज भी कवर करते हैं कि ये चीज़ें हमें इसमें खास तौर पर। देखिए मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि इफ यू वांट टू कॉन्कर अ सर्टेन एरिया, व्हाट आर्म फोर्सेस डू, दे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजी, हाउ विल वी गो अबाउट, where the attacks will be, who will be, which squad will be going from where, okay? ये एक स्ट्रेटेजी है। थोड़ा सा जो हमने जो क्लियर, बिल्कुल अगर आप मैनुअल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम दे आर इन अ डिटेल। ऑडिट स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दे दें,